देवताओं की विनती के बाद, माता अदिति की विनती के बाद भगवान श्री हरि वामन अवतार धारण करके, छोटा सा वामन अंगुल का भगवान का स्वरूप है, इस सुंदर स्वरूप को धारण कर भगवान बलि के दरवाजे एक याचक बनकर पहुंचते। और जैसे ही भगवान श्री हरि दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजे पर पहुंचकर भगवान ने आवाज लगाई। आवाज लगाते हैं, उस समय महाराज बलि अपना अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर रहे थे। कुछ ही आहुतियां शेष बची थी कि भगवान पहुंच गए। बलि ने सोचा कि दरवाजे पर अतिथि खड़े हैं, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अगर उनका सम्मान नहीं होगा, वो निराश होकर के चले गए तो फिर मेरा यज्ञ करना व्यर्थ है। तब बलि उठ करके आने लगे। गुरुदेव शुक्राचार्य ने कहा, राजन कुछ ही आहुतियां तो बची हैं, इनको पूर्ण कर लो, इसके बाद चले जाना। बलि ने कहा, नहीं नहीं गुरुदेव, जाना तो चाहिए, अतिथि खड़े हैं दरवाजे पर। बलि आने लगे। गुरुदेव ने बार बार रोका, सोचा ठीक है तुम जा ही रहे हो तो कम से कम मैं देख तो लूं कि कौन आया है। गुरुदेव ने सोचा कि बार बार ये तीन पग भूमि कर रहा है, अवश्य कोई छलिया है। ध्यान लगा करके देखा तो वो तो भगवान श्री हरि विष्णु थे। संपूर्ण स्वरूप का दर्शन कर लिया। शुक्राचार्य जी ने कहा, राजन मना कर दो, ठहर जाओ, ये विष्णु ही भेष बदल कर छल करने आया है। बलि ने कहा, गुरुदेव कोई भी हो, लेकिन आए तो अतिथि के रूप में है। अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान का स्वरूप होते, उनका सम्मान करने के लिए जाना पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बलि उठकर जाने लगे। गुरुदेव ने कहा, राजन नहीं मानते हो? बलि ने कहा, आज मैं नहीं मानूंगा। गुरुदेव ने कहा, तूने अपने गुरु की बात का उल्लंघन किया है, मैं श्राप देता हूँ, थोड़े ही समय में अपनी सारी राजलक्ष्मी खो बैठेगा। श्राप से भी नहीं डरे, अतिथि का सम्मान करने के लिए जाने लगे। और जब व्यक्ति सब कुछ छोड़कर किसी बात की चिंता ना करके भगवान के पास चल पड़ता है, तब उसकी डोर परमात्मा के हाथ में होती है। बलि चल पड़े, दरवाजे पर पहुंचे। गुरुदेव ने सोचा, गुरु हूं, इस नाते इसकी सहायता करनी चाहिए, इसका सब कुछ चला ना जाए। बलि ने अपनी पत्नी विंध्यावली से कहा, जाओ देवी, जल भर करके लाओ, दरवाजे आए अतिथि के मैं चरण पखारूंगा। पत्नी गई, जल भर करके लाई। और जैसे ही लोटा बलि ने संकल्प के लिए हाथ में लिया, संकल्प के लिए लोटा हाथ में लिया, तो जो लोटा था उस लोटे के छिद्र पर, उसके दरवाजे पर शुक्राचार्य जी छोटा सा रूप बना करके बैठ गए। इसमें से संकल्प के लिए जल ही नहीं निकले। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव बैठ गए। अब बार बार बलि संकल्प के लिए जल तो निकाल रहे, लेकिन लोटे में से जल नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि गुरुदेव उसके दरवाजे पर बैठे थे। भगवान ने कहा, क्या बात है राजन, आप इतने चिंतित क्यों हैं? बलि ने कहा, इसमें से जल ही नहीं निकलता, क्या बात है? दरवाजे पर कुछ दिखाई नहीं देता, वैसे तो ठीक ठाक। गुरुदेव अंदर बैठे थे। भगवान सब समझ गए, शुक्राचार्य की चाल। भगवान ने कहा, इधर दिखाना। भगवान ने जैसे ही उस पात्र को लिया, नीचे से एक कुसा को, एक दूर्वा को भगवान ने तोड़ा और उसकी डंडी से जैसे ही लोटे के छिद्र पर डाला, उस कुसा से शुक्राचार्य जी की एक आंख चली गई। अब शुक्राचार्य जी भागे। एक आंख के शुक्राचार्य जी उसी समय से हो गए। तब शुक्राचार्य जी भागे। भगवान ने कहा, राजन अब चिंता मत कीजिए, अब संकल्प के लिए जल निकालिए, अब आराम से निकल आएगा। तब बलि संकल्प के लिए जल लेने लगे। भगवान ने कहा, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने कहा, कुछ ज्यादा मांग लीजिए। भगवान ने कहा, ज्यादा नहीं, बस इतनी ही चाहिए। बलि ने कहा, ठीक है। भगवान ने कहा, ठीक नहीं है, संकल्प करिए कि मैं वचन देता हूँ आपको दूंगा। बलि ने कहा, ठीक है, संकल्प लिया। मैं बलि आपको वचन देता हूँ कि आपकी 3 पग भूमि पूर्ण करूंगा। भगवान ने कहा, ठीक है। और बलि ने जैसे ही संकल्प लिया, छोटे से वामन अंगुल के स्वरूप को भगवान ने इतना बढ़ाया
कि पैर तो भगवान के पाताल में धस गए और सिर जाकर के आकाश में झुक गए। बलि तो हाथ जोड़कर खड़े हैं। गुरुदेव ने तो पहले ही बता दिया था कि विष्णु है। अब तो बलि भगवान के भक्त बन चुके थे, तो हाथ जोड़कर खड़े। उसी समय भगवान श्रीहरि ने अपने प्रथम पैर को बढ़ाया। संपूर्ण पृथ्वी लोक, अतल वितल महातल सुतल तलातल रसातल और पाताल तक को भगवान ने नाप लिया। दूसरे पैर में मृत्यु लोक, महलोक, जललोक, सतलोक, तपलोक, स्वर्गलोक तक को भगवान ने नाप लिया। 2 पैर में ही भगवान ने संपूर्ण ब्रह्मांड चराचर नाप लिया। अब कहा, राजन अभी तो आप बड़ी बड़ी बातें करते थे कि 3 पग से ज्यादा मांग लीजिए, अब 2 में ही सब नाप लिया, तीसरा कहाँ रखूं? बताओ, तुमने संकल्प किया है, वचन लिया है, अगर दोगे नहीं तो मैं तुम्हारे सहित तुम्हारा राजपाट सब कुछ उलट पलट कर दूंगा। बलि ने कहा, मैं दूंगा, लेकिन इससे पहले आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। प्रभु, दान बड़ा होता है या दानी बड़ा होता है? भगवान ने कहा, दान नहीं, दान देने वाला दानी बड़ा होता है। बलि ने कहा, जब ये बात भगवान ही कह रहे हैं वो तो बात झूठी तो हो नहीं सकती। जब दान बड़ा नहीं, दान देने वाला दानी बड़ा होता है, तो ये चरण मेरे सिर पर रख दीजिए, मेरा भी उद्धार हो जाएगा और आपका तीसरा पैर भी पूर्ण हो जाएगा। ऐसे भगवान ने बलि पर कृपा की। भगवान ने कहा, राजन अब तो मैंने आपको ही नाप लिया, अब क्या बात है, अब कहाँ रहोगे? राजपाट कुछ है नहीं। बलि ने कहा, प्रभु आपने जब मुझे ही नाप लिया, जब मैं ही आपका हो गया हूँ, तो अब मेरी चिंता मुझे नहीं, अब तो आपको होनी चाहिए। भगवान ने कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, अब मुझे लगा है कि तुम प्रहलाद के वंशज हो। तब प्रहलाद जी महाराज आए। प्रहलाद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान ने कहा, धन्य है भक्त प्रहलाद, जो तुम्हारे वंश में ऐसा बालक उत्पन्न हुआ। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान ने बलि पर प्रसन्न होकर पाताल लोक में सुतल लोक का राजा बना दिया। महाराज बलि सुतल लोक के राजा बने। बलि ने विनती की तो कैसे भगवान उनके द्वारपाल बने? कैसे भगवान श्री हरि बलि के द्वारपाल बने? बलि ने भगवान से कहा, प्रभु आपने मुझे सुतल लोक का पाताल लोक में राजा तो बना दिया, लेकिन हे नाथ, इंद्र मेरे शत्रु हैं, मुझसे बैर करते हैं, और जिस समय बरसात होती है इंद्र की जो बिजली गिरती है वो बिजली कुछ और नहीं, इंद्र का वज्र है, और वो वज्र इंद्र बलि को मारने के लिए छोड़ता है। तो हे नाथ, वो बिजली सीधी आकाश से पाताल में गिरती है। तो हे नाथ, उस बरसात के समय पर इंद्र के उस वज्र से मेरी रक्षा करना। जब कभी मैं इधर उधर हो जाऊं, अपने कार्यों में व्यस्त हो जाऊं, ध्यान ना दे पाऊं, तो मेरे स्थान को इधर का उधर करते रहना, मेरे सिंहासन को इधर का उधर करते रहना, और मेरी सुरक्षा के लिए आप मेरे द्वारपाल बन जाइए। कौन कहता है कि भगवान असुरों पर कृपा नहीं करते? कौन कहता है भगवान राक्षसों पर कृपा नहीं करते? भगवान तो सबको एक समान देखते हैं। ऐसा ही नहीं कि भगवान ने देवताओं से प्रेम किया, भगवान तो सबसे प्रेम करते हैं, पर हमारे अंदर इतना भाव तो होना चाहिए। जिसके अंदर भाव था भगवान ने उन पर कृपा की। असुर कुल में विभीषण को लंका का राजा बना दिया, तो इधर प्रहलाद ही तो असुर कुल के थे, उनको सदा सदा के लिए पार्षद बना दिया, और बलि भी असुर कुल के थे जिन्हें सुतल लोक का राजा बना दिया। तो भगवान बड़े दयालु हैं, परंतु परमात्मा को रिझाने के लिए हमें इतनी शक्ति चाहिए, इतना त्याग चाहिए, तब भगवान कृपा करते हैं। और श्री हरि द्वारपाल बने। स्वयं जगत का, ब्रह्मांड का रचयिता, ब्रह्मांड का मालिक द्वारपाल बनकर बलि के यहाँ पहरा दे रहा है। आज भी भगवान बलि के यहाँ द्वारपाल बनकर पहरा देते हैं, उन पर कृपा की। ऐसे समुद्र मंथन की पावन कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रवण पान कराते हैं। इसके बाद भगवान के बड़े ही सुंदर मत्स्य अवतार की पावन कथा श्रवण पान कराई। कैसे भगवान के 24 अवतारों में एक मत्स्य अवतार भी आता है।
एक दिन द्रविड़ देश के महाराजा सत्यव्रत स्नान करने के लिए सरोवर में गए। महाराज अपनी अंजलि में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ दे रहे थे। एक छोटी सी मछली उनकी अंजलि में आ गई। महाराज, मुझे इस जल में मत फेंकिए, इसके अंदर रहने वाले बड़े बड़े मत्स्य, बड़े बड़ी मछली मुझे खा लेंगे, मार डालेंगे, अपने साथ अपने कमंडल में ले चलिए। महाराज ने कहा ठीक है। अब महाराज ने ये नहीं सोचा कि ये मछली बोल रही है तो कोई साधारण नहीं है। साधारण समझकर कमंडल में डाल लिया, घर ले गए, कमंडल एक स्थान पर रखा, राजकार्य करने लगे। पीछे से आवाज आई, महाराज कहाँ जा रहे हो, मुझे इससे बाहर निकालिए, मेरा दम घुट रहा है। जाकर देखा इतनी सी मछली इतनी बड़ी कमंडल भर की हो गई। तुरंत बाहर निकाला और बड़े पात्र में डाला। थोड़ी देर बाद वो मछली कहती है, महाराज इससे बाहर निकालिए और बड़े पात्र में डालिए। तब देखा रे, जितने बड़े बड़े पात्रों में डालते थोड़ी ही देर में वो मछली इतनी ही बड़ी हो जाती। अब कोई पात्र ही इतना बड़ा नहीं बचा, कहाँ डाले। तब कहा क्या करें, साधारण है नहीं, ये भगवान की कोई लीला। तब महाराज ने हाथ जोड़े, हे प्रभु आप जो लीला दिखाना चाहते हैं, जहां से हम लाए थे वहां तो कम से कम छोटा रूप बना लीजिए, तो हम वहां तो छोड़ाएं। तब भगवान ने लघु रूप छोटा रूप बनाया, मत्स्य को लेकर समुद्र में डाल दिया। हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु आपकी कोई लीला है, इस स्वरूप में आप कोई संकेत करना चाहते हैं, मुझे दर्शन दीजिए। तब उसी मत्स्य में से मत्स्य रूपधारी भगवान श्री हरि प्रकट हुए, महाराज को दर्शन दिया और कहा, राजन आज से 7वें दिन इस पृथ्वी पर प्रलय हो जाएगा, संपूर्ण सृष्टि जलमग्न हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा, केवल जल ही जल दिखाई देगा। उस समय सप्त ऋषियों के ज्ञान के प्रकाश के सहारे सारी अन्न औषधियों को आप एक नाव में चढ़ा लेना, बहुत बड़ी उस समय नाव आएगी, तब सब कुछ चढ़ा लेना, आप बैठ जाना। उस समय मैं बहुत बड़ा मत्स्य रूप धारण करके आऊंगा, तो मेरे सींगों से उस नाव को बांध देना। जब तक आपकी इच्छा रहेगी मेरी लीला कथाएं सुनने की, जब तक प्रलय रहेगी, मैं उस नाव को सरोवर में समुद्र में घुमाऊंगा और अपनी लीला कथाएं तुम्हें सुनाऊंगा। 7वां दिन आया, वैसे ही बहुत बड़े मत्स्य रूपधारी श्री हरि आए, नाव आई, सप्तऋषियों के ज्ञान के प्रकाश के सहारे सारी अन्न औषधियां नाव में चढ़ा ली। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तब भगवान ने प्रलय के समय जब तक ब्रह्मा जी सोते रहे तब तक भगवान उस नाव को सरोवर में घुमाया और अपनी लीला कथाएं महाराज सत्यव्रत को सुनाते। जब ब्रह्म जागे सृष्टि की रचना हुई तो कहते हैं यही महाराजा सत्यव्रत भगवान के मुखारविंद से कथा सुनने से दूसरे जन्म में महाराज मनु के रूप में जन्म लेते हैं। वो मनु जिनके द्वारा हम सभी मनुष्यों का इस सृष्टि पर जन्म हुआ, तो सत्यव्रत को मनु के रूप में जन्म मिला। ऐसे मत्स्य अवतार की कथा सुखदेव जी ने सुनाई और इसके बाद बड़ी ही सुंदर सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा श्रवण पान कराते हैं। तो हम सभी सूर्यवंश